हेलो गाइस। हम इस ट्यूटोरियल के माध्यम से स्केचअप का कंप्लीट ट्रेनिंग सीखेंगे। यहाँ पर स्केचअप 3D मॉडलिंग का कंप्लीट ट्रेनिंग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे फर्स्ट स्केचअप को रन करेंगे। जैसे आप स्केचअप रन करेंगे तो सबसे फर्स्ट यहाँ हम लोग समझ लें इस वर्क स्पेस के वेलकम प्रेजेंटेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ सबसे फर्स्ट कुछ टेम्पलेट आपको सेलेक्ट करनी होती हैं। ठीक है, जैसे इसमें मैंने एक कोई टेम्पलेट अपने से बना रखा है। ये आगे हम लोग कवर करेंगे कि आप टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। उस तरह से आपके पास कुछ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हैं, सिंपल सिंपल आर्किटेक्चरल, ये सब अलग अलग। तो इनमें आपके ये वर्क स्पेस हैं, टेम्पलेट्स हैं, इनको आप सेलेक्ट करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। या नीचे ओपन फाइल, जो आपने रिसेंट अभी जो फाइल ओपन किया था उनके बारे में ये आपको हिस्ट्री बता रहा है। ठीक है, तो सिंपली मैं अभी कोई एक टेम्पलेट को रन कर रहा हूँ। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है तो ये आपका टेम्पलेट रन हो जाएगा। आपका वर्क स्पेस अभी कुछ ही सेकंड बाद ये आपको ओपन हो जाएगा। ये हो गया आपका स्केचअप का वर्क स्पेस। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको पहले स्टार्टिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले समझना होगा। सबसे फर्स्ट कि आप फाइल को कैसे मैनेज करेंगे। तो देखिए अभी आपका जो फाइल का टाइटल है, ठीक है, अनटाइटल्ड, इसमें भी कुछ आपने फाइल का टाइटल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले आप क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद आप उसको सेव करेंगे। ठीक है, सेव। और जहाँ कहीं भी आपको सेव करना है, सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डेस्कटॉप में सेव कर दूँ। ठीक है, डेस्कटॉप में मैं सेव कर लूँ। और जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हैं, सपोज मैं चाहता हूँ इसको Day 1 के नाम से इसको सेव करूँ। तो देखिए आप आपने अपना फाइल का टाइटल दे दिया है और उसको सेव कर लेंगे। अब आप देखिए जैसे ये सेव होगा आपके पास टाइटल चेंज होके आ गया है, Day 1 आपका प्रोजेक्ट नेम आ गया। ठीक है, और ये फाइल आपको अपने डेस्कटॉप वाले फोल्डर पे असाइन हो गया है। अब आपको इसको बीच बीच में Ctrl+S करके सेव करते रहना है, या आप डायरेक्टली यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, आपने कुछ बनाया, सपोज हम लोग अभी इसमें कुछ इस तरह से चीज़ें बनाए हैं। ठीक है, ये मेरा कोई ड्राफ्टिंग अभी इसमें रेडी हो गया है। अब मेरे को उसको सेव करना है तो उसके लिए मैं इसमें सेव में जाऊंगा और सेव कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है उसी के नीचे आपको सेवस। तो सेवस क्या होता है, कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल को हम लोग अगर सेवस करते हैं तो फिर से नए लोकेशन पे नए फाइल नेम के साथ उसको आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, नए लोकेशन पे या सेम लोकेशन पे न्यू नेम से आप फिर से उसको सेव कर सकते हैं। मतलब आपका एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाता है। ठीक है, तो आपको उसको सपोज मैं इसको Day 1 A करके सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको नए लोकेशन पे नए नेम से फिर उसको सेव कर सकते हैं। इसका क्या यूज़ होगा एक्चुअल में, तो सपोज हम लोग क्या करते हैं कि कोई आपको कोई एक फाइल देता है जिसमें आपको कुछ मॉडिफाई करनी है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी आपको अगर कोई फाइल देता है तो पहले माइंडसेट रखिए कि आप उसको सेवस करेंगे। जिससे क्या होगा, आपके पास ओरिजिनल फाइल का एक बैकअप बन जाएगा और जो आप मॉडिफाई कर रहे हैं उसका एक आपके पास नया डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सपोज मैंने आज फिर से अपना सॉफ्टवेयर यहाँ से मैंने अभी क्लोज कर दिया, हो गया आज का काम। ठीक है, सेव कर लिए। तो उसके बाद आपको फिर से कल के डेट में रन करना है। आप रन करेंगे और उसके बाद आपको उस फाइल को फिर से कंटिन्यू करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ओपन पे जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने अपना टेम्पलेट, तो अच्छा एक और चीज़, आपके रिसेंट फाइल में आपके होंगे इस तरह से, आप डायरेक्टली यहाँ से रन कर सकते हैं, या आप नए टेम्पलेट में जाएंगे और ओपन कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ये ओपन हो गया आपके पास, न्यू पे जाएंगे और ओपन यूज करेंगे। ओपन करने के बाद आप जहाँ कहीं भी अपना फाइल सेव करके रखे थे उस फाइल पे आपको जाना है और आपने जिस भी नाम से अपना फाइल सेव करके रखा था उसको आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप सेव, क्लोज, सेव एज़ और ओपन का यूज़ करेंगे। क्लियर। ये हो गया हमारा एक बेसिक, स्टार्ट करने से पहले किस तरह से प्रोजेक्ट टाइटल देते हैं, सेव करते हैं। अब नेक्स्ट है, हम लोग को इसके वर्क स्पेस को समझना होगा। इस वर्क स्पेस को कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे इसको
मैनेज करेंगे इसके बारे में समझना होगा। तो सबसे फर्स्ट है आपके पास कि मान के चलिए आपके पास ये आपके बेसिक टूल्स ही नहीं है आपके व्यू पे, तो आप इसको कैसे एक्सेस करेंगे? ठीक है, तो सबसे बड़ा दिक्कत यही हो जाता है कि हम लोग जब बिगिनर होते हैं, सीखते होते हैं, तो कुछ टूल इस तरह से गलती से हाइड हो जाएंगे। अब हम लोग उसको कैसे लेके आएंगे? ठीक है, तो सिंपल इसके लिए आपको क्या करना है, व्यू पे जाना है, व्यू से टूल बार पे जाना है, और टूल बार से आप देखिए आपके पास जितने भी टूल बार हैं स्केचअप के, वो लिस्ट वाइज यहाँ पर शो हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक अभी स्टार्टिंग के लिए आपको लार्ज टूल सेट की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से लार्ज टूल सेट को चेक कर लेंगे और क्लोज कर लेंगे। बाकी भी देखेंगे हम लोग वन बाय वन, जैसे जैसे डे बाय डे क्लास होती जाएंगे हम लोग इनके बारे में भी डिस्कस जरूर करेंगे। क्लोज कर लिए, क्लोज करने के बाद देखिए स्क्रीन में इस तरह से कहीं भी ये आ रहा है। अब इससे हमारा वर्किंग स्पेस डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको करना क्या है, ये जो आपका ब्लू एक्सिस सॉरी ब्लू जो आपका रिबन है, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है लार्ज टूल सेट, इसके ऊपर आपको क्लिक करके रखना है, लेफ्ट क्लिक को। जैसे ही क्लिक करके रखेंगे आपको मूव का सिंबल आएगा, और मूव करके आप जहाँ कहीं भी इसको रखना चाहते हैं उस साइड की ओर इसको लेके जाइए, और इसको आप एक टाइम तक इसको लेके जाइए, फिर ऑटोमेटिक वो अपना जगह एक स्पेस बनाएगा और वहाँ आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सबसे फर्स्ट कि हम लोग इधर आ जाते हैं, नेक्स्ट आपके पास डिफ़ॉल्ट ट्रे। सपोज ये डिफ़ॉल्ट ट्रे, अच्छा ये ट्रे क्या है, तो ये ट्रे डिफ़ॉल्ट ट्रे एक स्पेस है जहाँ पास आप अपने टूल्स को अरेंज करके रखे हुए हैं। ठीक है, अभी आपके ये टूल्स यूज़ करने होंगे हम लोग को वन बाय वन, जैसे मटेरियल पे मटेरियल का यूज़ करेंगे, लेयर के टाइम पे लेयर का यूज़ करेंगे। इनकेस समझो आपके पास ये डिफ़ॉल्ट ट्रे भी हाइड हो गया है, देखिए यहाँ बस आपको कैंसिल का ऑप्शन दिया है, यहाँ से आपने गलती से कैंसिल कर दिया इसको, और आपके पास हाइड हो गया है डिफ़ॉल्ट ट्रे, तो इससे क्या होगा कि आप अपने एक्सेस नहीं कर पाएंगे उस टूल को। तो इसको ऐड करने के लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास, तो आपको विंडो पे जाना है, विंडो से डिफ़ॉल्ट ट्रे पे जाना है। डिफ़ॉल्ट ट्रे से देखिए सबसे फर्स्ट शो ट्रे करना होगा आपको। आप शो ट्रे करेंगे, आपके पास ट्रे आ जाएगा। अब जैसे ही ट्रे आपके पास आ गया, अब देखिए आपका वर्क स्पेस छोटा हो गया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमको वर्किंग थोड़ा सा स्पेस जो है कम हो गया है। ठीक है, इससे थोड़ा डिस्टर्बेंस होगी। तो आप क्या करें, डिफ़ॉल्ट ट्रे पे आगे बढ़ेंगे यहाँ से देखिए, और ये पिन अनपिन, ठीक है, इसको आप ऑटो में रखेंगे। ऑटो में रखेंगे तो क्या होगा, ये अगर आप डिफ़ॉल्ट ट्रे से बाहर आते हैं तो आपको वर्क स्पेस मिल जाएगा, और जैसे आप डिफ़ॉल्ट ट्रे पे जाते हैं तो आपको डिफ़ॉल्ट ट्रे मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इस डिफ़ॉल्ट ट्रे में भी देखो बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे आपके पास कंपोनेंट है, मटेरियल है, मैंने यहाँ से मटेरियल हाइड करा दिया। ठीक है, गलती से हाइड हो गया, अब कैसे ऐड करूँ, अगर सपोज आगे मेरे को अब इसमें मटेरियल करना था, तो अब मेरे पास मटेरियल टूल है ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, विंडो पे जाते हैं, विंडो से डिफ़ॉल्ट ट्रे पे जाते हैं, डिफ़ॉल्ट ट्रे पे आप फिर से इसके अंदर मटेरियल को साइन कर लेते हैं, मतलब चेक कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका मटेरियल वाला पैनल फिर से इसमें ओपन हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से नीचे हम लोग आते हैं, तो नीचे आपका ये इंस्ट्रक्शंस है। कोई भी आप कमांड जब लेते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू पेंट, इस तरह से अल्ट, ठीक है, सैंपल मटेरियल के लिए अल्ट आपको लेना है, तो इस इंस्ट्रक्शन को आपको यहाँ से आपको हर एक टूल के बारे में इंस्ट्रक्शन आती है, इंस्ट्रक्शन द्वारा है। ठीक है, उसी तरह आगे इधर आपको मिलेगा मेजरमेंट। आप कोई भी ज्योमेट्री बना रहे हैं, कोई भी ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप मेजरमेंट वगैरह यहाँ से आप दे सकते हैं। ठीक है, इनकेस सपोज करो कि आपके पास ये मेजरमेंट भी यहाँ से हाइड हो गया है, तो आपको क्या करना है, इस वाइट वाले रिबन पे राइट क्लिक करना है, और देखिए यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अभी आपके पास नहीं है, तो इससे आप डाटा कैसे एंट्री करेंगे इस पर, तो आप सिंपली राइट क्लिक करेंगे और इनको ओपन करेंगे इस तरह से। क्लियर है? ये हो गया हमारे वर्क स्पेस के बारे में, कौन सा टूल कैसे नेसेसरी है और इनको कैसे एक्सेस किया जाता है। अब हम लोग को वर्क स्पेस को समझना होगा कि वर्क स्पेस का कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है। तो सबसे फर्स्ट इसके लिए हम लोग इन टूल्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका टूल है ऑर्बिट का है। अगर आप ऑर्बिट सेलेक्ट करते हैं और अपना लेफ्ट की को प्रेस करके सॉरी आपका माउस का लेफ्ट की अगर प्रेस करके रखते हैं और ड्रैग करेंगे माउस को, तो इस तरह से ये अराउंड 360 ऑर्बिट होगा। ठीक है, या फिर आप इसके लिए स्क्रॉल व्हील को भी प्रेस कर सकते हैं। स्क्रॉल व्हील को कंटिन्यूअस प्रेस करेंगे
और माउस को ड्रैग करेंगे तो इस तरह से आप ऑर्बिट टूल को कमांड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पेन टूल। आप सिंपली पेन टूल लेके आप अपना वर्क स्पेस को कहीं भी इस तरह से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर है। इसका एक शॉर्टकट भी है। अगर आप ऑर्बिट टूल पे हैं और शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये पेन पे कन्वर्ट हो जाता है। आप यहाँ से अब पेन टूल को कमांड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपको जूम करने के लिए। तो जूम करने के लिए आप यहाँ से देखिए लेंस का यूज़ करेंगे, जूम इन जूम आउट इस तरह से, या फिर आप स्क्रॉल व्हील को रोल अप रोल डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जूम एक्सटेंड। अगर आप पर्टिकुलर किसी पॉइंट को जूम करना चाहते हैं, सपोज जैसे मैं इस पॉइंट को जूम करना चाहता हूँ, इस तरह से आप उसको विंडो पे कवर करेंगे और वो आपका जूम हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से मैं चाहता हूँ ये जो एक पिक्चर है इसको मैं अगर जूम करना चाहता हूँ तो मैं इसको जूम कर सकता हूँ इस तरह से उसको कवर करके। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास जूम एक्सटेंड। सपोज करो आपने कोई ड्राइंग या इस तरह से ड्राफ्टिंग किया हुआ है और वो आपको इतना ज़्यादा जूम हो गया कि आपको स्क्रीन में दिख ही नहीं रहा है, या आपसे कुछ इस तरह से ये एक्सिस से गुम हो गया है, तो आपको क्या करना है, जूम एक्सटेंड पे सिंपली क्लिक करना है। जिससे क्या होगा, आपका वर्क स्पेस जहाँ भी कहीं होगा आपको डिस्प्ले पे विजिबल हो जाएगा। ठीक है। सिंपली एक क्लिक करना है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, जैसे सपोज ये कहाँ है अभी खुद को नहीं पता। अब आप क्या करेंगे, जूम एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका है जूम प्रीवियस। जूम प्रीवियस से क्या होता है कि आपने जैसा जैसा जूम किया है, सपोज जैसे मैंने अलग अलग इस तरह से जूम इन जूम आउट किया हुआ है, तो मैं जूम को अगर कंट्रोल मतलब अंडू करना चाहता हूँ तो इस तरह से आप देखिए अंडू कर पाएंगे जूम को। क्लियर है। तो यहाँ से आप जूम को अंडू कर पाते हैं। नेक्स्ट है, ये हो गया आपका स्क्रीन को आपको मैनेज करना। अब स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट हम लोग ये जैसे कुछ बनाए हैं तो इनको सिलेक्शन करना होगा, डिसिलेक्शन करना होगा। तो इसके लिए आप सेलेक्ट टॉगल का यूज करेंगे। सेलेक्ट टॉगल में जाएंगे और देखिए जब भी आपका सेलेक्ट टॉगल एक्टिव होगा आपको ये ब्लैक कलर में दिखाएगा, और जब भी कोई कमांड है तो उस कमांड के अकॉर्डिंग सिंबल आपको दिखाएगा जो भी आपने कमांड लिया है। ठीक है। आपको वापस सेलेक्ट टॉगल में आना है तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या फिर स्पेस बार को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ये सिलेक्ट टॉगल पे आ जाता है। क्लियर है। अब सेलेक्ट टॉगल में आ जाएगा, फिर सिंपली आप इसको इस तरह से सिंगल इंटाइटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एज पे क्लिक किया तो एज सेलेक्ट हो गया है। ठीक है। या मैं सरफेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो पूरा सरफेस क्लिक हो गया है, देखिए यहाँ पर ये हाईलाइट हो रहा है। ठीक है। उसी तरह से हम लोग इसको थोड़ा सा और एडवांस यूज कर सकते हैं। मैंने डबल क्लिक किया तो देखो फेस के साथ उसका एज सेलेक्ट हो गया है। ठीक है। और अगर मैं ट्रिपल क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि पूरा जो ऑब्जेक्ट है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, पूरा ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट हो गया है, राइट क्लिक करके आप डायरेक्टली इरेज कर सकते हैं। सपोज आपने कुछ एक्सरसाइज अभी कर रहे थे, कुछ एग्जांपल, अब मेरे को क्लियर चाहिए स्क्रीन तो मैं यहाँ से इरेज कर सकता हूँ, या कीबोर्ड से मैं इसको इरेज का बटन प्रेस कर सकता हूँ। ठीक है। इस तरह से मैंने इसको इरेज कर दिया। या आप इसको इरेजर बटन देखिए यहाँ पास आपके पास इरेजर है, इससे भी आप इरेज कर सकते हैं। सिंपली इसमें अगर जैसे जैसे आप एक एक एज को सेलेक्ट करेंगे तो उस तरह से ये इरेज होते जाएगा, या फिर आप इसको प्रेस करके रखिए और पूरे इसमें आपके ड्राफ्टिंग पे आप इसको इस तरह से एक साथ चला सकते हैं जिससे इरेज हो जाएगा। ठीक है। अब सपोज आपके पास ये जो था ड्राफ्टिंग, ये गलती से इरेज हो गया है, अब इसको वापस चाहिए, आप क्या करेंगे, कंट्रोल जेड का यूज करेंगे तो इस तरह से ये वापस आ जाएगा। अगर इसको फिर से रीडू करना है तो कंट्रोल वाई करेंगे तो फिर से रीडू हो जाएगा, अंडू और रीडू। ठीक है। इस तरह से आप अपने वर्क स्पेस को मैनेज कर पाते हैं। अब देखिए एक और चीज़, ये मैंने कुछ सेटिंग किया हुआ है। मैंने यहाँ पर लार्ज टूल सेट को ओपन किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट रे यहाँ पर मैंने कुछ सेटिंग करके रखा, मेजरमेंट बॉक्स को हाइड एंड हाइड किए। अब मैं चाहता हूँ ये पूरा मेरा सेटिंग जो है परमानेंटली मेरे को एज अ टेम्पलेट मिले। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं। फाइल पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर सेव एज टेम्पलेट, यहाँ से आप सेव एज टेम्पलेट करेंगे और यहाँ से आप टेम्पलेट नेम दे के उस टेम्पलेट का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। सपोज मैंने टेम्पलेट नेम दिया कुछ, और यहाँ पास मैंने कुछ जैसे यहाँ मैं ले लेता हूँ यहाँ पास घर नक्शा, ठीक है, .com, ये मेरा वेबसाइट है।
तो मैंने ये ले लिया। और डिस्क्रिप्शन, ये किस चीज़ का वेबसाइट है, तो आर्किटेक्चरल प्लान, एलिवेशन, एनिमेशंस के लिए, तो आप वो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। उसी तरह से आप अपने टेम्पलेट का देंगे। जैसे सपोज आपका प्रोजेक्ट या आपके पास ये कौन सा है, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट है या इंच फीट वाली है, तो आप उसको भी जो भी है उसको आप यहाँ पर नेम दे सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन आपका ये किसके लिए है, तो इंच फीट, इसके लिए आपने टेम्पलेट बनाया है, तो आप उसको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देके सेव कर सकते हैं। जैसे आप सेव करेंगे तो आपको क्या होगा, ये अब सपोज मैंने वहाँ पर सेव किया और इसको मैंने आज के लिए क्लोज कर दिया, ठीक है। तो क्लोज किए, अब जब कोई फिर से हम लोग रन करेंगे तो हमारे पास वो टेम्पलेट मिलेगा यहाँ सामने फ्रंट में। देखिए ये थोड़ा कुछ सेकंड के लिए अब ये ओपन हो रहा है, हाँ ये हो गया। अब देखिए आपके पास वो टेम्पलेट आपको इस तरह से बना हुआ मिलेगा, ठीक है। अब डायरेक्टली आप इस टेम्पलेट में जाएंगे तो जो भी कुछ आपने सेटिंग किया था वो आपको सेटिंग एज इट इज़ मिलेगा, आपको बार बार वो सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप अपना टेम्पलेट भी बना सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको वर्किंग ईजी रहेगा। आप हमेशा इस सेटिंग करने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से बस टेम्पलेट पे वर्क कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ड्रॉ टूल्स का कैसे यूज़ करेंगे।